ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी ज़बान काट ली जाएगी, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना बिल्कुल मना है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है जो एक्स एमएलए हैं टुन्ना जी पांडे, उनकी तरफ से। दरअसल मनोज झा की तरफ से जो कविता का पाठ राज्यसभा के अंदर किया गया था, वो विवाद इतना ज़्यादा गहरा गया कि ये सियासी मार काट तक पहुंच गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के टुन्ना जी पांडे ने फेसबुक लाइव की थी। इस दौरान उन्होंने खुले तौर पर चेतन आनंद और उनके जो पिता है आनंद मोहन, उनके खिलाफ टिप्पणी की थी और कई तरह की बातें की थी और कहा था कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो आपके परिवार की शादी कौन कराता, आपके बेटे की शादी किसने कराई, आपके पिताजी की शादी भी कराने में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा होगा। ये सारे बात को लेकर के टुन्ना जी पांडे ने हमला किया था। लेकिन आज उन्होंने ट्विटर पर जाकर के ये बात लिख दी है और कहा है कि जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेगा उसकी ज़बान खींच ली जाएगी, उसकी ज़बान काट दी जाएगी। जो भी ब्राह्मणों की तरफ उंगली उठाएगा उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो विवाद ज़्यादा बढ़ा सियासी तौर पर, कई तरह के बयान आए। आरजेडी ने कहा कि मनोज झा ने जो कहा है वो सही कहा है, जो कविता का पाठ उनकी तरफ से किया गया है उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जो आनंद मोहन है वो लगातार तरह तरह का बयान दे रहे हैं। कई बार मनोज झा को लेकर के उन्होंने कई तरह की टिप्पणी कर दी है और सरकार में बैठे हुए लोग, ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग इस मामले को लेकर के एक दूसरे पर हमलावर हैं। लेकिन अलग तरीके से टुन्ना जी पांडे जो हैं वो बयान दे रहे हैं। बयान देने के बाद वो ट्विटर पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो टुन्ना जी पांडे खुल करके मनोज झा के समर्थन में आ गए हैं और वो ये जो चेतावनी है वो आनंद मोहन को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आनंद मोहन अगर खामोश नहीं रहेंगे, अगर ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी की जाएगी तो ऐसे लोगों की ज़बान खींच ली जाएगी, ज़बान काट दी जाएगी। हालांकि इन सारे मामलों को लेकर के मनोज झा ने जब कविता पढ़ी तो उस वक्त विवाद नहीं हुआ, लेकिन ये विवाद एक हफ्ते बाद सामने आया जब चेतन आनंद ने इस पूरे मामले को लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने कहा कि मनोज झा की ज़बान खींच ली जाएगी। उन्होंने गलत टिप्पणी की है, ठाकुरों को लेकर के जो एक पहचान है उसको उन्होंने धूमिल करने का प्रयास किया है। हालांकि ये कविता था और कविता के अंदर जो सार है, कविता में जो कहना चाह रहा है कवि, वो उस वक्त भी विवाद नहीं हुआ जब उन्होंने लिखा था। लेकिन आज विवाद इसलिए हो रहा है कि सियासी तौर पर लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और इसे जाति रंग देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और बिहार में इस वक्त जो ठाकुर विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हलचल मचा करके रख दिया है सियासत में। और इसी मामले को लेकर के टुन्ना जी पांडे अलग से इसमें आ गए हैं। उन्होंने कल फेसबुक लाइव करके तरह तरह की बातें की, अभद्र टिप्पणियां भी उन्होंने की। लेकिन आज उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा तौर पर लिख दिया है कि ब्राह्मणों के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई कुछ भी बोलेगा इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और असंवैधानिक बातें भी कई तरह से की जा रही है। कई तरह के लोग, जो कई पार्टियों के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं। और कुल मिलाकर के इस पूरे मामले को असल सबसे ज़्यादा जो विवादित बनाया वो था चेतन आनंद का बयान। चेतन आनंद ने फेसबुक पे लिखा था और उसके बाद उनके जो पिता है आनंद मोहन, वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते नजर आए थे। तो टुन्ना जी पांडे जो है खुल करके सामने आ गए हैं और उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा तौर पर एक धमकी दी है और कहा है कि जो भी ब्राह्मणों के खिलाफ लिखेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी।